वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 15 हम करने जा रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट चल रहा है हमारा। डॉट प्रोडक्ट में जो दो तीन टेक्निक्स न्यूमेरिकल्स की मैंने आपको सिखानी है उनमें से एक ये है। इससे पहले हमने डॉट आई, जे और के की प्रॉपर्टी हमने देख रखी है और ये दूसरी किस्म का सवाल है। ये भी फाइनल एग्ज़ाम्स का हिस्सा बनता है। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 2.10 है आपके सामने। ये पेज 42 पर आपकी बुक में आपको मिल जाएगी। देखें क्वेश्चन ज़रा। टू वेक्टर्स a and b are such that mod of a is 4 and mod of b is 6 और ये and a dot b is 13.5। अब आगे क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फाइंड नंबर 1 mod of a माइनस b क्या होगा एंड थीटा बिटवीन a एंड b क्या होगा। ये एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.10। इसको हम पहले करेंगे, उसके बाद इसी टाइप का एक प्रॉब्लम जो एंड पर बुक में दिए जाते हैं अनसॉल्व, उसमें प्रॉब्लम नंबर 13 है जिसमें लिखा हुआ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ 60 डिग्री गिवन दैट मॉड ऑफ ए इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ बी है और ये दोनों इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन हमें जो दिया है नीचे, ए पार्ट है बी माइनस मॉड ऑफ बी माइनस ए मालूम करना है और बी पार्ट है मॉड ऑफ बी माइनस ए मालूम करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप किसी पेज पे लिख लीजिएगा, फिर 1 बाय 1 मैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या टेक्निक है। कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने देखा कि फॉन्ट जो है थोड़े छोटे आ रहे थे, तो दिखाई देने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो क्लास वर्क हम कर चुके हुए हैं तो इसलिए मुझे उसकी इतनी परेशानी नहीं थी। हमारा ये वाला क्लास वर्क भी हुआ है, ये तो उन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं दोबारा जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था और जिनके पास ये वाला लेक्चर अवेलेबल नहीं है। तो देखें भाई ज़रा आपके सामने। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये एग्जाम्पल 2.10, ये जो ऊपर वाली है इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाली को। तो इसमें डेटा वाइज अगर आप देखेंगे तो ये है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 और मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 6 और ए डॉट बी इज इक्वल टू 13.5 है। हमें मालूम करना है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होगा, और हमें मालूम करना है एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी, ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये नज़र आ रहा है आपको यकीनन। और अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि हम जानते हैं कि ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन ए डॉट ए इक्वल होता है। अच्छा, जब दो वेक्टर्स का डॉट किया जाता है तो पहले वेक्टर का मॉड मल्टीप्लाई किया जाता है दूसरे वेक्टर के मॉड से और ये डॉट हटा के कॉस ऑफ थीटा लगा दिया जाता है। ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, अगर मेरे पास ए डॉट बी लिखा हुआ होगा तो मैं ए डॉट बी लिखा हो तो पहले वेक्टर का मॉड यानी ए का मॉड, फिर बी का मॉड, फिर कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे। अच्छा, जब ए की वेक्टर को उसके अपने साथ मॉड किया जाता है, डॉट किया जाता है, तो उसका मतलब है कि एंगल अच्छा ए डॉट ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। क्योंकि ए का डॉट हम ए के साथ कर रहे हैं तो ए के वेक्टर का एंगल अपने आप के साथ 0 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ 0 डिग्री। और यहाँ से अगर कॉस 0 की वैल्यू रखूँ मैं तो मॉड ऑफ ए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए ए डॉट ए का मतलब क्या आ गया, मॉड ऑफ ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये स्क्वायर मॉड के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे मॉड के अंदर लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं इसे इस तरफ कर देता हूँ और मॉड ऑफ ए स्क्वायर ये उस तरफ लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर ये स्क्वायर ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ रूट लगाना होगा। स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो गया तो मॉड ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए डॉट। ये जो मैंने प्रूफ किया है
ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे यहाँ करे तो भी ठीक है, और कोई बच्चा ऐसे ना करे तो भी ठीक है। अब से बाद के क्वेश्चंस में हम हमेशा यहाँ से बात शुरू किया करेंगे, इस वाले स्टेप्स। ठीक है, तो अब समझ लें, यहाँ तक लिखने के बाद अब आप एक रजिस्टर देख लो। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद आप दोबारा ये आ गया कि मेरे पास जगह कम है तो मिटा मिटा के लिखा। अब मैं समझ लें यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद मैं लिखूंगा सिमिलरली अच्छा, अगर आप समझें तो मैं ये लिख रहा हूँ कि क्यों के मॉड ऑफ ए इक्वल होता है अंडर रूट ए डॉट ए, यानी जिस वेक्टर का आपने मॉड लिया है उसी को दो दफ़ा लिख के बीच में डॉट लगाना, ऊपर रूट लगाना। ये फार्मूला बन गया हमारे पास, हमने प्रूफ भी कर लिया है। इसलिए मॉड ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? क्योंकि मॉड ऑफ ए इसके इक्वल होता है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल होगा। अब देखिए मॉड के अंदर क्या है, मैं बीच में डॉट लगाऊंगा। मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो एक दफ़ा इधर लिखना है, एक दफ़ा इधर लिखना है। तो मॉड के अंदर लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो मैं ए माइनस बी एक दफ़ा यहाँ लिखूँगा और ए माइनस बी एक दफ़ा यहाँ लिखूँगा। ये इस फार्मूले में मैंने इसकी वैल्यू रखी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ऊपर देख नहीं पाते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। तो मैंने लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए का मतलब होता है इस वाले वेक्टर का डॉट लेके रूट लेना है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का मतलब ये होगा कि इस वाले वेक्टर का डॉट लेके ऊपर रूट लेना है। ठीक है, मैंने एक वेक्टर ए की जगह उसकी वैल्यू रख दी। अब मैंने सिंप्लीफाई करना है, जो कि सिंप्लीफिकेशन आपको पहले ही सिखाई हुई है हमने बचपन में क्लास 10th में। तो एक दफ़ा इस ए को इससे मल्टीप्लाई होना है, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होना है। तो देखिए ये लेफ्ट साइड पे ए माइनस बी एज इट इज़ जाएगा और राइट साइड पे हम लिखने जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये इस जगह पर। अब यहाँ देखिए, जब मैं ए को ए से डॉट करूँगा तो ये मैंने यहाँ से किया, यानी ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये ए इस ए से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा ए डॉट ए। ठीक, अच्छा अब इस ए को इस बी से मल्टीप्लाई आना, बीच में ये माइनस लगा हुआ, ये माइनस आ गया, ए डॉट बी। अच्छा अब इसका काम तो खत्म हो गया। अब मुझे इस बी को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का बी माइनस प्लस ये माइनस आ गया। इस बी को ए से डॉट करेंगे तो ये आएगा बी डॉट ए। अब इस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब इस बी को बी से डॉट करेंगे तो ये आएगा बी डॉट बी। अच्छा अभी जो पिछला हमने प्रूफ किया है उसमें हमने देखा है कि ए डॉट ए का मतलब होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा माइनस ए डॉट बी और माइनस बी डॉट बी, क्योंकि ए डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैं ए डॉट बी को और बी डॉट ए को ए डॉट बी समझ सकता हूँ। तो माइनस का ए डॉट बी और माइनस का ए डॉट बी इक्वल होता है माइनस का 2a डॉट बी। आगे क्या लिखा है, बी डॉट बी। तो क्योंकि हम अभी देख के आए हैं कि ए डॉट ए इक्वल होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो बी डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। इसलिए इस बी डॉट बी की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये रेफरेंस बता दें यहाँ से। अच्छा अब आप देखें मॉड ऑफ ए की वैल्यू ये डाटा में दी हुई है। ठीक है, अगर ये नज़र आ रहा है तो ये देखें मॉड ऑफ ए की वैल्यू ये दी हुई है। इसे मॉड ऑफ ए की जगह रख देंगे और मॉड ऑफ बी की वैल्यू ये आपके सामने दी हुई है, ये इसे उस जगह पे रख देंगे यहाँ। और ए डॉट बी की वैल्यू 13.5 ये भी गिवन है, इसे भी उस जगह पर रख देंगे। तो ये देखिए इसकी जगह आ गया 4 और ये स्क्वायर -2। ए डॉट बी है 13.5, ये यहाँ आ गया, प्लस बी का मॉड ऑफ बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ओके अब इसे सॉल्व करें। 4 का स्क्वायर 16,
जाएगा -27 + 36। ओके, अब इसे सॉल्व करना है मैथमेटिकली। तो मेरे पास जो क्योंकि बुक में सॉल्व हुई हुई एग्जाम्पल मैं एक अगर देखूँ उसमें आ सकते हैं। ये सारा करने के बाद आंसर आता है, यहाँ आता है 25 का जब रूट लेते हैं तो आता है 5 यूनिट्स। यानी मैं कह सकता हूँ कि mod ऑफ A माइनस B इक्वल है 5 यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये वाला क्वेश्चन जब बाद में करेंगे तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को यहाँ इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने कहा कि आगे एंगल भी मालूम करो, तो एंगल बिटवीन A एंड B मालूम करना है। ठीक है, मैं अब इसे मिटा देता हूँ और एंगल मालूम करते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद अच्छा, एक बात ये है कि मैं जब कहता हूँ कि लेक्चर जो भी है उसे लिख कर अपलोड करें गूगल क्लासरूम में, तो इसका एक मतलब तो ये होता है कि आप इसे कॉपी भी करें और इसे लिखें, लेकिन दूसरा मतलब ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग करने की भी कोशिश करें, समझने की भी कोशिश करें कि आप कर क्या रहे हैं, ताकि आपको एक क्वेश्चन आ जाए। पर सोल्यूशन में अब हम मालूम कर रहे हैं थीटा। किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल मालूम करना हो तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, अब नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि A डॉट B इक्वल होता है mod ऑफ A इंटू mod ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अच्छा, अब इसमें वैल्यूज रखें। अब आप देखें A डॉट B की वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, ये आएगा 13.5। मॉड ऑफ ए की वैल्यू देखें क्या है, अगर आप यहाँ देखें, ये देखिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू ये 4 है, इसे इस जगह पे लिखें, ये मैंने लिख दिया 4, और मॉड ऑफ बी की वैल्यू है 6, ये लिखी। कॉस थीटा हमने मालूम करना है, तो ये मल्टीप्लाई करें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 इक्वल के इधर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ बच गया कॉस ऑफ थीटा। अब आप इसे सॉल्व कर दें। सर मेरे पास कैलकुलेटर जो है वो मोबाइल पर ही होता है, मोबाइल क्योंकि इस वक्त वीडियो बना रहा है तो मैं इसको खुद से नहीं कर सकता हूँ। इसको इससे डिवाइड करें, एक आंसर आएगा, और ये कॉस इधर ले आए तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये वाला आंसर यहाँ आ जाएगा थीटा। और यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से अपने, तो ये एंगल आता है 55.77 डिग्रीज, 55.7 डिग्रीज। अब जो भी आपके पास है आपने वो लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वाला लाने की कोशिश करें। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो एक नज़र इसे दोबारा कीजिएगा, एक दफ़ा अपने हाथ से कीजिएगा, A डॉट A का जो सोल्यूशन है एक दफ़ा फिर से कीजिएगा तो आपको ये एक बड़ा क्लियरली समझ में आएगा। बार दूसरा क्वेश्चन में ट्राई कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जी, गिवन एंगल बिटवीन A एंड B इज, ये क्वेश्चन हमने आपके सामने पढ़ा था और मैं इसको आपके सामने बुक में से भी दिखा दूँ एक दफ़ा। ये देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 13। The angle between A and B is 60 degree. Given that mod of A and mod of B is 1, calculate B minus A और mod of B plus A। ये तो मैं पहले इसका डाटा बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 13। डाटा वाइज एंगल है 60 डिग्री, मॉड ऑफ ए इक्वल है मॉड ऑफ बी के, और ये 1 के इक्वल है। मुझे मालूम करना है ए को
पार्ट है ये मालूम करना है, और मुझे मालूम करना है तो मैं बोर्ड में कहा तो इस बार देखते हैं इसे। बच्चों के पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उन्हें सिंपली ये करना है कि इसको अपलोड कर देना है गूगल क्लासरूम में, इसकी तस्वीर बना के, और जिन्होंने नहीं किया हुआ वो उन्होंने होमवर्क करना है इसका। तो अब देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो आप बताएंगे कि हम जानते हैं, अभी जो हमने प्रूव किया था कि मॉड ऑफ ए इक्वल होता है अंडर रूट ए डॉट ए, इसलिए मॉड ऑफ बी माइनस ए का फिर क्या मतलब होगा। जब मॉड ऑफ ए का मतलब ए को 2 दफ़ा लिख के और रूट लेना है, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए का मतलब भी यही होगा कि बी माइनस ए को 2 दफ़ा लिख के डॉट कर देना है। ठीक है, ये मैंने इस फार्मूले में वैल्यूज रख दी हैं। अच्छा, अब ज़रा सॉल्व करें। बी एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा मेरे पास बी डॉट बी, एक दफ़ा बी इससे मल्टीप्लाई होगा। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है बीच में, बी डॉट ए आ जाएगा। अच्छा, अब इस ए को एक दफ़ा इससे और एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस माइनस, बी को जब ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए डॉट बी, और माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी। ये सिंपली ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। और अब देखें, हम ये करके आए हैं पहले कि बी डॉट बी इक्वल होता है मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस बी डॉट ए और ए डॉट बी, ये दोनों क्योंकि इक्वल होते हैं इसलिए एक में एक ऐड होगा, तो ये आएगा माइनस का 2 बी डॉट ए, और यहाँ ए डॉट ए का मतलब होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब वैल्यूज रखेंगे, तो वैल्यूज रखने के लिए मॉड ऑफ बी की वैल्यू गिवन है 1, डाटा में लिखी हुई है, स्क्वायर फार्मूला क्या लग गया ऊपर माइनस 2 बी डॉट ए का मतलब होता है मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 60 डिग्री, और प्लस मॉड ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 1। अब वैल्यूज रखते हैं, स्क्वायर 1 प्लस 2 बी मॉड ऑफ बी का 1, मॉड ऑफ ए की जगह 1, अब cos ऑफ 60 होता है 0.5 प्लस आगे 1 का स्क्वायर है यानी 1। तो अब ये देखिए, ये 1 और ये 1, ये 2 हो गया, माइनस ये 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 0.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 क्योंकि मैं इसमें ऐड करके यहाँ ला चुका हूँ, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, आंसर आ गया 1, और 1 का रूट 1, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए का आंसर आ गया 1। ये सॉल्व हो गया। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, सिर्फ वैल्यूज़ में या प्लस 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 लगता चला जाएगा, और एंड तक ये सॉल्व कर देना है। तो ये आज का आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 15। दोनों क्वेश्चंस आपने लिख के ये पूरा लेक्चर लिखना है, और इसे समझने की कोशिश करनी है ताकि फाइनल एग्जाम में हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। एक क्वेश्चन इस टाइप का बाकी है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।